प्रशांत जी, आंकड़ों में और समीकरण में मैंने आपसे सवाल पूछने से पहले ही कह दिया कि आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। 36 बरस की उम्र में आपने प्रधानमंत्री को इसी तरह की आंकड़े की बाजीगरी दिखा के चुनाव रणनीतिकार आप बने। आप में ऐसा दम था जो आपने प्रधानमंत्री को राय दी। नीतीश कुमार, जितने साल उनकी राजनीति में हो गए थे उतनी उम्र में आपने नीतीश कुमार को राय दी, लालू यादव को। तो आपसे तो इस मामले में मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप भी बहुत सुविधापूर्ण तरीके से, पूरे सुविधापूर्ण तरीके से, जहां सीट का मामला हो रहा है वहां सीट बता रहे हैं, जहां परसेंटेज का मामला, मैं मानता हूं कि 12% वोट, 14%, 16% प्रशांत किशोर को वोट आ जाए, सीट ना आए। चलिए मान लिए ना, नहीं सीट ना आए तो आप मान लिए। आप परसेंटेज। अभी देखिए आपने शुरू कहां से किया था कि देश में तो राजनीति बाइपोलर है, एक भी कोई जगह ही नहीं, आप काहे इसे प्रयास कर रहे हैं? अब आप वहां से 2 मिनट के अंदर 15% पर आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं चिराग पासवान को भी वोट बहुत मिले थे। अब 1 मिनट रुक जाइए। और एक विधायक जीता भाग्य। गलत जानकारी आपको। अगर सुनिए, अगर आप परसेंटेज में देख लीजिए, आपने कहा आपको 12-15% वोट आ सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आ भी जाए, अगर आ भी जाए, चलिए मान लिया आप ही के बाद, अब सीट ना आए, 12-15% वोट। बिहार में सबसे ताकतवर दल आप लोग मानिएगा राजद और भाजपा को जी। भाजपा को पिछले चुनाव में 19.6% वोट आया है। करीब करीब इतना ही जेडीयू। सुन तो लीजिए ना, इतना नहीं आया जदयू को 16% वोट है। भाजपा को 19.6% वोट आया है। तो पूरे राजनीति में भाजपा ही की चलती है, वही जो कहेंगे वही होगा, उन्हीं की ताकत, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का विपक्ष। और जन सुराज अभी 1 साल पहले बना है और आप जैसा विशेषज्ञ कह रहा है कि 12-15% वोट आ सकता है। तो हम लोग की कोई ताकत नहीं। आ जाए तो भी, अरे आ जाए तो भी वही मैं हम कह रहे हैं सीट इंपॉर्टेंस है या ये चुनाव आप वोट परसेंटेज। बिहार बदलना इंपॉर्टेंट बात है और इस 12% वोट की धमक आ सकता है, इसकी ताकत देखिए। हम लोग चुनाव लड़े नहीं है अभी, जीते हारना छोड़िए, आप बेकार उलझे हुए सीट का। हमारी ताकत देखिए, जनसुराज की ये 12% वोट आ सकने की ताकत देखिए। आया नहीं है, आ सकने की संभावना की ताकत यह है कि एनडीए के लोग थर 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 कांप रहे हैं। जिस नीतीश कुमार ने 20 बरस वृद्ध लोगों का पेंशन नहीं बढ़ाया, वो जनसुराज का डर है, तिजोरी खोलकर बैठे हैं। 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हो गया। जिस आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा सेविकाओं को, रसोईया को डाक बंगला पर, हड़ताली चौक पर दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार ने मारा, अभी बैठा के घर भेजकर उसका सैलरी डबल कर रहे हैं। जिन युवाओं को उन्होंने 2015 में 7 निश्चय के अंतर्गत 1000 रुपए देने का वादा किया था, अब कह रहे हैं भैया गलती हो गया, अब दे रहे। 3 साल पहले जिन लोगों को कहा 2 लाख रुपए देंगे, नहीं दिया, अब 75 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री और दोनों मिलकर 10,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। बिजली मुफ्त कर दिया। क्या बिहार की राजनीति में आपने ये होते हुए देखा है? पहले बिहार की राजनीति में अभी तक आपने एक ही चीज सुना था। ये आपका प्रेशर है कि महागठबंधन का? हमारा नहीं है प्रेशर कि आप जो ये आकलन कर रहे हैं कि 12% वोट आ सकता है, ये उसका प्रेशर है। अब इस पर अगर हम लोग नहीं होते तो चर्चा क्या होती? नीतीश बाबू जंगल राज की बात कर रहे होते और राजद महागठबंधन वाले फिरका परस्त, कम्युनल, सांप्रदायिक शक्ति को रोकना है, इसकी बात कर रहे होते। तीसरी कोई बात होती ही नहीं।